आप सभी को जय गुरुदेव। सतगुरु स्वामी सरदास महाराज श्री गुरुवाद प्रकाश ग्रंथ की रचना करके मानव जाति के कल्याण के लिए एक महाप्रकाश करके चले गए। जिन लोगों को अछूत समझा जाता था, जिन लोगों को परमात्मा का नाम जपने का भी कोई अधिकार नहीं था, जो लोग विद्या विहीन थे, जो लोग उस पूर्ण परमात्मा को जानने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसके लिए तड़प रहे थे, कि हमारा भी इस दुनिया में उद्धार होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब भी संसार में एक मानव जाति अपने मूल को भूल जाती है, तो फिर वो जाति अहंकार, घमंड, अभिमान के तहत जो है कमजोर लोगों के ऊपर जुल्म करती है। परंतु मानव जाति का सुधार करने के लिए स्वामी सरदास महाराज जी ने महान ग्रंथ की रचना करके हम जैसे लोगों को जीवन प्रदान किया, ताकि जो अछूत लोग हैं, जिनसे घृणा की जाती है और जिन लोगों को अमानवीय जो है जीवन है, उन लोगों के लिए महाराज ने ये प्रकाश किया। लेकिन इस महाप्रकाश को समझने के लिए पूर्ण गुरु की कृपा से आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि जब भी किसी भी पंथ की स्थापना होती है, तो कोई ना कोई वजह उसकी जरूर रहती है। परंतु आज का समय 50 साल पहले का समय, 100 साल का, 200 साल, 500, 1000 साल अगर हम पीछे भी चले जाते हैं, तो उसके प्रति भी देखना है और आज के समय के प्रति भी देखना है। जो हजारों वर्ष पहले परिस्थितियां थी, कई सदियों पहले भी परिस्थितियां थी, कई दशकों पहले भी परिस्थितियां थी, वर्तमान समय में भी परिस्थितियां हैं, तो परिस्थितियां फिर दोबारा वैसी ही उभरती नजर आ रही है। उसका मेन कारण ये है कि हम जो है गुरुओं द्वारा बताए गए जो श्रेष्ठ मार्ग है, उन मार्गों को समझने में सक्षम नहीं है। स्वामी सरदास महाराज जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है, कुछ लोग उसको कहते हैं कि इसमें तो सारी राजनीति भरी हुई है। जो वाणी को समर्पित है, जो संत है, वो कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है, ये मानवता के कल्याण के लिए भव सागर से जो है पार उतारा करने वाला है। ये वास्तविकता है और ये सच्चाई है कि ये इंसान का जो जीवन है,
उसको अच्छा बनाने के लिए श्री गुरुवाद प्रकाश महाराज ग्रंथ है, जिसके माध्यम से इंसान अपना जीवन सफल कर सकता है, समाज अपना जीवन सफल कर सकता है। परंतु समाज का निर्माण या समाज तब बनता है जब किसी भी महापुरुष की विचारधारा को समझने के लिए समाज सक्षम हो। अगर समाज सक्षम नहीं है तो महापुरुषों की विचारधारा को वो कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि हम लोग जो है वक्त गवा चुके हैं। जब कोई भी इंसान या समाज वक्त गवा चुका होता है तो उसके हाथ बगैर निराशा के कुछ नहीं लगता। किसी भी समाज में विद्वान संत हो सकते हैं, पूर्ण परमेश्वर उस समाज में आ सकता है, पूर्ण गुरु उस समाज में आ सकता है कि मैं इस जाति का, इस कौम का उद्धार करूं। लेकिन भाग्य और कर्म जो है वो ऐसे अच्छे कर्म करने से दूर कर देता है, क्योंकि जो संसार है ये किसका है? ये महापुरुषों की वाणी में हम सभी लोग सुनते हैं। तो स्वामी सरदास महाराज ने गुरुवाद प्रकाश में कहते हैं, जैसा बीजे तैसा काटे, तू धरती के मध्य में बीज बीजिया, हृदय रूपी धरती में बीज बीजिया। उन्होंने सारी बात को खत्म ही कर दिया, क्योंकि जैसा हम लोगों ने विचार ग्रहण किया, जैसी संगत हम लोगों ने ग्रहण की और जैसा वहां से हमारे को वो ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने आगे जाकर के अपना जीवन वैसा ही बना लिया। लेकिन हम सत्य से दूर हो गए। यही कारण है कि आज हमारे जीवन में संकट है और हम लोग कभी भी अपना जीवन जो है वो मजबूत नहीं बना सकते, क्योंकि सभी का काम है मिलजुल करके चलना, एक दूसरे की बात को समझना, तभी जाकर के जो है रास्ता मिल सकता है। हमारे खोदे हुए खड्डे अब हमारे ही जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इन खड्डों से सचेत रहने की जरूरत है, परंतु समय जो है ये भी इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि जब गंदगी ज़्यादा फैल जाती है या ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, ज़्यादा धूप होती है, फिर जब आग लगती है तो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए जब किसी भी जाति ने समझने की कोशिश नहीं की तो उसका अंत बहुत बुरा हुआ। कितने भी इतिहास पढ़ करके देख लो, वहां से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो सब कुछ अपने ऊपर निर्भर है। लेकिन जो वर्तमान दौर है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि आने वाला जो समय है वो दोबारा भयानक और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वक्त जो है हाथ से निकल चुका है, तीर कमान से निकल चुका है। तो साथियों, जो अपने महापुरुषों ने हमें दिया है उसकी संभाल करो, कोशिश करो। किसी भी समाज के अंदर बड़े बड़े सूरवीर योद्धा पैदा हो सकते हैं, लेकिन सूरवीर योद्धाओं के साथ अगर सेना ना हो तो सूरवीर भी कुछ नहीं कर सकता। समाज में महान संत हो सकते हैं, लेकिन अगर समझने वाला समाज ही ना हो तो वहां पे संत महापुरुषों की भी कोई कदर नहीं रह जाती। इसलिए अपने आप को बदलो।
दुनिया बदले ना बदले, अपने आप को मजबूत करो जितना हो सकता है, सच के साथ जुड़ो, सिर्फ अपने आप ही बदलने की कोशिश करो। आप सभी को जय गुरु।